बताए थे इसमें ASDFG के बारे में बता दिए थे। अब शिफ्ट का प्रयोग और ऑल्ट का और कंट्रोल का प्रयोग कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। तो शिफ्ट का कब प्रयोग किया जाता है, जैसे आपने यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ASDF और G, क्या है G, ये पिछले क्लास में बता दिए थे। क्या क्या बताए थे, ASDFG। तो इसमें शिफ्ट का कैसे प्रयोग होता है, तो देखिएगा कीबोर्ड में आप जब जाइएगा तो कीबोर्ड में देखिएगा यहाँ भी शिफ्ट है और यहाँ भी शिफ्ट है। दोनों तरफ शिफ्ट क्यों है ये बताइए। देखिए यहाँ पे भी शिफ्ट लिख दिया गया है और यहाँ पे भी शिफ्ट लिख दिया गया है, शिफ्ट लिखा गया है। शिफ्ट का कब प्रयोग होता है, जब आप ए को दबाइएगा तो ये ए स्मॉल में ही लिखाएगा। क्या लिखाएगा, स्मॉल में। यदि शिफ्ट को दबा के ए को दबाइएगा तो क्या लिखाएगा, कैपिटल में लिखाएगा। यदि शिफ्ट को दबा के एस दबाइएगा तो क्या लिखाएगा, कैपिटल में लिखाएगा। लेकिन शिफ्ट छोड़े हुए रहिएगा तो क्या लिखाएगा, स्मॉल में ही रहेगा। यदि छोड़ के ही शिफ्ट को दबाइएगा तो क्या होगा, डी क्या लिखाएगा, स्मॉल में ही लिखाएगा। यदि अब कहिएगा सर यहाँ पे भी शिफ्ट दिया हुआ है, यहाँ पे भी शिफ्ट दिया हुआ है, दोनों शिफ्ट का काम क्या होता है, यहाँ पे भी शिफ्ट है, ठीक है, दोनों शिफ्ट का काम क्या होता है, एक ही काम होता है। क्यों होता है एक ही काम, बताइए। क्योंकि इधर से जो आप फिंगर बैठाते हैं तो इधर का यदि आपको ए स्मॉल कैपिटल में लिखना है, इधर क्या लिखना है, कैपिटल में लिखना है, तो शिफ्ट को दबाए ए दबा दिए तो क्या निकलेगा, कैपिटल में। क्योंकि जब भी आप कोई भी वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। इसीलिए हम लोग को शिफ्ट का प्रयोग करना पड़ता है। अब कहिएगा, देखिए दो भाग में बांटा गया है। यहाँ पे आप लोग को बताए थे सेमीकोलन, एल, के और जे और एच, ये बताए थे। यहाँ जे पे भी माइनस है, ये बताए थे। दो भाग में क्यों बट जाता है, यदि किसी का फिंगर आप इस उंगली पे रखे हुए हैं, ऐसे देखिए, एक नंबर यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे राइट हैंड है। अब ऐसे करके जो फिंगर बैठाए हैं, इधर से फिंगर बैठाए हैं, तो अब क्या होता है, कभी कभी प्रयोग हो जाएगा एल, कैपिटल एल का। तो अब इधर वाला हाथ को उठा के यहाँ पे एल दबाइएगा तो समय लगेगा, समय लगेगा कि नहीं। या इधर का उंगली है दायां वाला, आपको कैपिटल में ए लिखना है, तो इधर वाला दबा के इधर दबाइएगा तो गलत हो गया। क्योंकि ये दूरी को देखते हुए दोनों शिफ्ट का प्रयोग किया गया है, फिक्स किया गया है। जैसे आपने दोनों हाथ के देखिएगा, यहाँ पे दोनों हाथ का प्रयोग कैसे होता है। जैसे आपको इधर वाला शिफ्ट कब होगा, दायां हाथ का यदि ए कैपिटल लिखना है तो इधर वाला शिफ्ट दबाएंगे कि इधर वाला दबाएंगे, ये बताइए। देखिए ए हमको कैपिटल में लिखना है तो हमको ये शिफ्ट दबाना पड़ेगा कि ये शिफ्ट दबाना पड़ेगा, हमको लिखना है ये लेफ्ट साइड वाला, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। क्यों गलत हो गया, क्योंकि रीजन बताते हैं आप लोग को। यदि इस हैंड में हमको ए को दबाना है ना, तो ऐसे करके ना हम शिफ्ट को दबाएंगे, ऐसे करके, तो आपका गलत हो जाएगा। एक हाथ तो मेरा खाली चल गया, खाली चल गया ना, हमको खाली जाना नहीं है। इधर से ए यदि आ गया, इधर का कैपिटल लिखना है तो इधर का शिफ्ट दबाना है, क्योंकि दोनों का ना यूज करना है। अब देखिए ऐसे करेंगे, मान के चलिए आपको एफ जो है कैपिटल लिखना है, एफ को क्या करना है, कैपिटल में लिखना है, ठीक है। तो हम ऐसे करके शिफ्ट दबाएंगे, ऐसे करके दबाएंगे, तो इसी हाथ से, तो ये हाथ तो मेरा खाली रह गया ना। तो इसीलिए हम लोग को शिफ्ट दोनों तरफ इसलिए दिया गया है, यदि इधर वाला का कैपिटल लिखना है, यानी कि जी तक का, ये दो पार्ट में बटा हुआ है ना, जी का, जी से इधर दबाना है तो इधर वाला शिफ्ट, यदि इधर वाला हमको कैपिटल लिखना है तो इधर का शिफ्ट। बात समझिए ना, तब ना दोनों हाथ का यूज होगा। दोनों हाथ का यूज कीजिएगा तब फास्ट होगा, नहीं तो क्या हुआ, ऐसे नंबरा के ले जाइएगा तब तो कैपिटल कैप्सलॉक से करते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं करना है। क्योंकि कैपिटल कैप्सलॉक से इसलिए किया जाता है कि क्योंकि जब आपको पूरा लाइन ही आपको कैपिटल में लिखना होगा, जैसे हम लिखेंगे ABCD, A B C D E, तो ये लिखना है, तब हमको कैप्सलॉक का यूज करना है। यानी कि कहीं पे हमको स्मॉल लिखना ही नहीं। लेकिन हम लोग जो लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, जैसे लिखते हैं
राम इज ए गुड, ऐसे लिखते हैं ना बॉय, लिखे, ठीक है, हम लिखे तो राम इज ए गुड बॉय, लेकिन राम में क्या आया, हमको सबसे पहले राम में क्या आया, आर कैपिटल आया ना, बाद में की तो छूट गया ना, तो हम क्या करेंगे, एक बार कैप्स लॉक ऑन करेंगे फिर ऑफ करेंगे, 2 बार ना मेरा हाथ चला, 1 बार चला कि 2 बार चला। इसमें क्या हुआ, कैप्स लॉक को हम यदि इसको ऑन किए तो 1 बार ऑन किए, 1 बार ऑफ किए, 2 बार ना काम करना पड़ा। यहाँ पे क्या किए, शिफ्ट को दबाए, आर लिखे छोड़ दिए, हमको दोबारा दबाना पड़ा, दोबारा नहीं, तो 2 काम कीजिएगा तो समय तो लगेगा ना, समय को बचाने के लिए हम लोग को कैप्स लॉक का ऑन नहीं करना पड़ता। यदि कैपिटल में फुल्ली लिखना है तब तो आप तो कैप्स लॉक का ऑन कर दीजिए, कैप्स लॉक को ऑन कर दीजिए। यदि फुल्ली नहीं लिखना है तो इसीलिए दोनों तरफ शिफ्ट दिया गया है। बात समझ गया ना, शिफ्ट का बात पता चला। जैसे 2 पार्ट में ये बटा हुआ है, दोनों पार्ट में से शिफ्ट का इसलिए प्रयोग करते हैं हम लोग क्योंकि इसमें रीजन क्या है, हमको दोनों फिंगर को चलाना है, ठीक है। अल्ट में भी वही, कंट्रोल में भी वही प्रयोग होगा। यदि इधर वाला हम कोई काम करेंगे, यदि कंट्रोल के साथ एल दबाते हैं, देखिए कंट्रोल तो यहां भी है और कंट्रोल यहां भी है, तो कोई क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ एल इसी से दबा देगा, तो गलत हो गया, क्योंकि एक हाथ से हमको दबाना नहीं है। कंट्रोल के साथ एल दबाएंगे तो हम लोग कंट्रोल के लिए पढ़ेंगे ना, शॉर्टकट की या पढ़ा भी दिए हैं, तो यहां पे कंट्रोल किधर का दबाना है, इधर कंट्रोल प्लस एल दबाएंगे तो इधर का कंट्रोल दबाना है कि इधर का, लेफ्ट का। यदि दाएं हाथ में कंट्रोल का यूज होगा, ठीक है, दाएं हाथ में जो लेटर का प्रयोग करेंगे वो बाएं हाथ के कंट्रोल को दबाएंगे। यदि इधर कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे तो हमको दाएं का कंट्रोल दबाना है, एस किधर का दबाना है, बाएं साइड का, ठीक है, अपोजिट करना है, यानी कि दोनों हाथ का यूज करना है। यदि आप एक ही तरफ से, कंट्रोल तो यहां भी है, कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे तो ऐसे करके एक ही फिंगर से दो काम नहीं करना है, क्योंकि एक हाथ आपका खाली रह जाता है। यदि दोनों हाथ से काम कीजिएगा तो आपका स्पीड बढ़ेगा। फिर आता है अल्ट के साथ, यदि अल्ट के साथ F4 हम दबाएंगे या F1 दबाएंगे तो अल्ट इधर वाला दबाना चाहिए कि उधर वाला, तो जिधर देखिएगा कीबोर्ड में आपको लगा हुआ है इस तरह से, तो यहां पे प्रयोग करना है। जैसे हम यहां पे कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे, कंट्रोल जेड दबाएंगे, तो यहां पे कंट्रोल जेड दबाएंगे तो इस उंगली से हम थोड़े दबाएंगे, तब क्या दबाना है, कंट्रोल इधर का दबाएंगे और जेड इधर से, तब दोनों हाथ का यूज हो जाएगा। इस तरह से आप लोग कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट, कंट्रोल और प्लस अल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इस पे आपका फास्ट बहुत हो जाएगा, कौन सी टाइपिंग स्पीड फास्ट हो जाएगा। बात समझ गए, पिछले क्लास में इससे पहले समझा चुके हैं, ASDFG कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है वो बता दिए थे।